पेपर में इसको पेपर को रद्द करके जो इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो अन्य पार्टी का नेता हो। जिसने पेपर लीक किया है उस पर कार्रवाई हो। बीजेपी के राज जब राजस्थान में थी तभी रीट वाला मामला था, तभी यही बोलते थे बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़े जाओ। पकड़े नहीं गए और ना ही डीपी जारौली जैसे, तो पॉलिटिकल तो छोड़ो, बड़े अधिकारी नहीं पकड़े गए अरविंद चौधरी। तो आज डीपी जारौली जिन्होंने उस समय सरकार थी, जिस व्यक्ति जो बैठे थे, हमने तो उस समय भी यही बात की थी कि उनको पकड़ने का काम करो जो सबसे बड़ा है। मतलब गहलोत साहब ने नहीं किया। अशोक लोधी नहीं किया तो जनता ने जवाब दे दिया। 27 तारीख को संसद घेराव करेगा और हजारों की संख्या में राजस्थान से नौजवान साथी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हम इस्तीफा चाहते हैं। आज सरकार भाजपा की है। कांग्रेस राज के अंदर जो पेपर लीक हुए, जनता ने राज दिया भाजपा को। भाजपा के नेता मुख्यमंत्री उसमें जांच कराए, बड़े से बड़ा मगरमच्छ को पकड़े, कौन कोचिंग संस्थान इसमें शामिल है, कौन मंत्री इसमें शामिल है, कौन विधायक इसमें शामिल है, वो उनको पकड़ने का काम करना चाहिए। देश में रीट के बाद अब नीट चर्चाओं में है। कांग्रेस सरकार में जब राजस्थान में रीट का पेपर लीक हुआ था तो बीजेपी ने खूब बवाल काटा। अब सेंट्रल में नीट का पेपर धांधली हुई है, उसको लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर बवाल काटने के मूड में है। इसको लेकर राजस्थान कांग्रेस, यूथ कांग्रेस को खासकर, वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। अभिमन्यु पूनिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक, किस तरह का रहेगा दिल्ली कूच, क्या मिशन? तो दिल्ली पूरे लवाजमे के साथ, पूरे कांग्रेस यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी, श्रीनिवास जी के नेतृत्व में 27 तारीख को संसद घेराव करेगा और हजारों की संख्या में राजस्थान से नौजवान साथी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हम इस्तीफा चाहते हैं। एक डायरेक्टर को हटाकर लिपापोती करना भाजपा की जो हमेशा से जो आदत रही है। आप जो इसमें बड़े से बड़ा मगरमच्छ है, इनके जो बिहार के उप मुख्यमंत्री अलायंस के, जिन्होंने कहा है कि पेपर चोरी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो आप उनको पकड़ने का काम करो और पेपर को रद्द करने का काम करो, ताकि लाखों अभ्यर्थियों, लाखों विद्यार्थियों के साथ जो नुकसान इस परीक्षा से नहीं उठाना पड़े, उनको इसका फायदा मिल सके। काफी समय से जो चाहे किसान तबके के हो, चाहे गरीब तबके के हो, कैसे जैसे कैसे करके पैसे जुटाकर मेहनत करते थे, और जब इस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दुख भी होता है और करियर पर सवाल खड़ा होता है। ऐसे ही कांग्रेस राज में भी हुआ था, याद है? था बिल्कुल, कांग्रेस राज के अंदर जो धांधलियां हुई, जो पेपर लीक हुए, उस पर कांग्रेस ने कमेटियां भी बनाई, उस पर यात्रा भी निकली, लेकिन उस पर जो कमेटियां बनी उनके निर्णय आए, उत्ते सरकार भी चेंज हो चुकी है। आज सरकार भाजपा की है। कांग्रेस राज के अंदर जो पेपर लीक हुए, जनता ने राज दिया भाजपा को। भाजपा के नेता मुख्यमंत्री उसमें जांच कराए, बड़े से बड़ा मगरमच्छ को पकड़े, कौन कोचिंग संस्थान इसमें शामिल है, कौन मंत्री इसमें शामिल है, कौन विधायक इसमें शामिल है, वो उनको पकड़ने का काम करना चाहिए। हम भी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता ये, जब जो आम गरीब किसान परिवार का लड़का परीक्षा देता है, चाहे वो किसी भी सरकार के अंदर हो, जब उसका पेपर लीक हो जाता है और जब उसकी उम्र निकल जाती है एक पेपर देने की, तो कम से कम वो पूरा जीवन सरकारों को कोसता है जिस सरकार में पेपर लीक हुआ है। हम चाहते हैं, वो नौजवान साथी चाहता है, लेकिन उसको काम करने का काम सरकार को करना है। आज राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा का राज है, उनको करना चाहिए कार्रवाई। कौन मना कर रहा है? यही यूथ कहता है कि उस टाइम यूथ कांग्रेस कहाँ गई? उस समय यूथ कांग्रेस पेपर लीक में हम लोग साथ थे। उस समय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मैं नहीं था, लेकिन जिस भी परिस्थिति में हम लोग थे, लेकिन हम लोगों ने पेपर लीक प्रकरण में हमेशा नौजवानों के साथ खड़े रहे हैं और आज भी नौजवानों के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से राजस्थान से जो तस्वीर आ रही है लगातार कि भाई पेपर लीक को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है और वहां पर पुलिस का डंडा भी चल रहा हमने है। तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से पेपर लीक प्रकरण में जांच मांगी थी। और आज सरकार भाजपा की है, लेकिन यूथ कांग्रेस का हो, एनएसयूआई का हो, उनकी लाठियों से डरने वाले हम नहीं है। हम मजबूती से नौजवान साथियों के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकली वहां पर भी कोई बड़े बड़े मगरमच्छ है? बिल्कुल। कौन? देखो, देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी जब बयान दे रहे हैं, उनके नेता स्वीकार चुके हैं पेपर लीक हो चुका है।
तो कहीं ना कहीं उनको इस पेपर में इसको पेपर को रद्द करके जो इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो अन्य पार्टी का नेता हो, जिसने पेपर लीक किया है उस पर कार्रवाई हो। बीजेपी की राज जब राजस्थान में थी तभी रीट वाला मामला था, तभी ये बोलते थे बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़े जाओ, पकड़े नहीं गए। और ना ही डीपी जारौली जैसे, तो पॉलिटिकल तो छोड़ो, बड़े अधिकारी नहीं पकड़े गए अरविंद सिंह। तो आज डीपी जारोली जिन्होंने उस समय सरकार थी, जिस व्यक्ति जो बैठे थे, हमने तो उस समय भी यही बात की थी कि उनको पकड़ने का काम करो जो सबसे बड़ा है। मतलब गहलोत साहब लेकिन ने नहीं किया। अशोक गहलोत जी ने किया तो जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने अशोक गहलोत जी को जवाब दे दिया। आप देख रहे हो जिन परिस्थितियों में आज मारवाड़ से सबसे ज्यादा सीटें हारे और लोकसभा के अंदर भी हम कहीं ना कहीं मारवाड़ में कमजोर रहे, तो नौजवान सब जानता है। नौजवान जो विद्यार्थी पेपर देता है उसको पता है कि मुख्यमंत्री कौन है, आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है, कौन कुर्सी पर बैठा है, किसने क्या किया है। एक विद्यार्थी को, एक नौजवान को, आम गरीब किसान परिवार का जरूर होता है, लेकिन उसको सब पता रहता है। ये 11 सीटें कांग्रेस को कौन लेके आए? कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व में 11 सीटें आई है। गहलोत जी इसमें सामूहिक में है या नहीं है? बिल्कुल अशोक गहलोत जी शामिल है। लेकिन आप बता रहे थे कि उनको जवाब दे दिया था। वो जनता ने जवाब 2028 के अंदर, 2023 के अंदर दिया है। जनता ने जो जवाब दिया है राज्य सरकार को। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि यदि मैं कांग्रेस के साथ नहीं मिलता तो शायद एक भी नहीं आती। देखो, हनुमान जी हमारे इंडिया अलायंस के नेता है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे सामान्य नेता कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अब उन पे टिप्पणी करना, कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत छोटे हैं, हमारे बहुत सीनियर है। वो कहते हैं कि कांग्रेस वाले मेरे से डरते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं डरता। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और कांग्रेस की वजह से ही आज वो संसद में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सब लोगों ने मिलकर जो चुनाव लड़ा, तब इंडिया अलायंस के व्यक्ति, आज राजकुमार रोज जी हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों ने मजबूती से चुनाव लड़ा, तब जाकर 11 सीटें आज हम जीतने में कामयाब हुए। राजकुमार रोत का जिक्र कर रहे हो आप, वो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, आप मानते हैं उनको हिंदू? उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मेरे मानने से नहीं मानने से। आज मैं कुछ भी कहूं और उससे वो मेरा मन की बात है। वो उन्होंने कहा है तो उनके व्यक्तिगत निर्णय, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मन की बात तो मोदी जी करते हैं, कोई मानते हो क्या? मन की बात उन्होंने बोली है तो उनके वहां के उनके कार्यकर्ता मानते होंगे। उनके जिन्होंने जिस प्रकार उन्होंने शिक्षा मंत्री का विरोध किया है, आदिवासी समाज के लिए शिक्षा मंत्री का बयान कहीं ना कहीं अशोभनीय बयान है। डीएनए टेस्ट हो, ऐसे बयान शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देते। राजकुमार रोत को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए या शिक्षा मंत्री को? शिक्षा मंत्री जी ने आदिवासी समाज के व्यक्तियों के लिए जो डीएनए टेस्ट का जो मामला उठाया, उसका राजकुमार जी ने विरोध किया है। लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को खुद को कराना चाहिए, कि उनको कराना चाहिए डीएनए टेस्ट अपना। उन्होंने कहा है कि मानसिकता का खुद को कराना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। 50% आरक्षण महिलाओं को देने का जो बीजेपी सरकार ने एक निर्णय लिया है, इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? सही है यूथ के लिए, युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए, या नहीं? देखो, कहीं ना कहीं जो परीक्षा देते हैं, पुरुष भी परीक्षा देते हैं, महिलाएं भी परीक्षा देती है। 50% आरक्षण आप लागू कर रहे हो एक भर्ती के अंदर, और आप अपने जो 50% का जो बार बार बयान देते हो, सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल में लागू करना चाहिए, राज्य सरकार के अंदर, जिसका एक मैसेज जाए। तो कहीं ना कहीं इस निर्णय को सरकार को भी वो एक ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने विभाग के अंदर करें और उसके बाद दूसरे विभाग की बात करें। लड़के इस चीज का विरोध कर रहे हैं खुले तौर पर, वो कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है। बिल्कुल, कुछ बेरोजगार संगठन विरोध कर रहे हैं, कुछ जो युवा है, नौजवान है, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें 33% आरक्षण, या जिस प्रकार से जो पहले आरक्षण था उस प्रकार से अगर राज्य सरकार कोई निर्णय लेती, तो कहीं ना कहीं नौजवानों की ये बात भी जायज है। वो अपनी बात को सरकार के प्रति रख रहे हैं, लेकिन हम तो सरकार को ये पूछते हैं कि आप अपने मंत्रिमंडल में लागू कर दो और उसके बाद एक मैसेज आप राज्य के अंदर, देश के अंदर ये दो। आपकी बात मान गया, लेकिन क्या आप युवाओं के साथ उतर क्यों नहीं रहे? फिर खुले तौर पर क्यों नहीं उतर रही है? देखो, विरोध भी कर रहे हो, फिर उतर भी नहीं रहे सड़कों पर आप? बिल्कुल नौजवानों के हम साथ हैं इस मामले में। और जो भी ये सरकार, राज्य सरकार से हम ये मांग भी करते हैं कि आपको इस निर्णय में पूरा सोच समझकर, पूरा ध्यान से, आपको हर स्थिति को भांपते हुए इस निर्णय में आपको इस घोषणा करनी चाहिए और जमीन पर उतारना चाहिए। बेटियों के साथ नहीं हो? बिल्कुल बेटियों के साथ है। हमने कब कहा बेटियों के साथ नहीं है? हमने कब कहा कि बेटियों के साथ नहीं है? लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि क्या परिस्थितियां हैं पूरे
देश में। हम तो, राहुल गांधी जी ने कहा था कि 50% आरक्षण, जब हम राजनीति में दे रहे हैं तो हर परिस्थितियों में देने का, तो हर परिस्थितियां नहीं है ये सिर्फ एक भर्ती का मामला है। इस भर्ती में या तो आप सभी भर्तियों में करो, लेकिन आप एक भर्ती में कर रहे हो, एक भर्ती में नहीं कर रहे, आप अपने मंत्रिमंडल में आप नहीं कर रहे हो, आप अपने विभागों को नहीं देख रहे हो, तो उसके बाद निर्णय थोपा नहीं जाता कभी भी। जनता को निर्णय एक्सेप्ट होना चाहिए, जनता को पसंद होना चाहिए। आज नौजवान संगठन विरोध कर रहे हैं, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। विरोध तो आपके एनएसयूआई की कटक कर रहे हैं कि वो संविधान को लेकर जो चर्चाएं चली थी, लोकसभा चुनाव के समय कि संविधान बदला जा सकता है, तो खूब बुनाया आपने। अब वो संविधान पर वहां पर देख रहे हो भाजपा के राज के अंदर पंक्तियां हटा दी गई है। बदनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 6 महीने के अंदर, अब आज राजस्थान विश्वविद्यालय में जो प्रकरण हुआ, एनएसयू के साथी लगातार बैठे हैं, ये पंक्तियां कैसे हटी, किसने हटाई? भाजपा का नारा था 400 पार का, कि हम संविधान, बाबा अम्बेडकर संविधान के साथ छेड़छाड़ कोई भी सरकारें नहीं कर सकती। आज जनता ने जवाब दिया कि आज पूर्ण बहुमत में भाजपा नहीं है, तो संविधान के साथ हम हैं। बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा गरीब वंचित परिवारों के लिए, उनके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु पूनिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और विधायक भी है। बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, बीजेपी को लपेटा, लेकिन साथ साथ इशारों इशारों में हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों ले लिया। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।